अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर में मुर्गी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। हम बार बार बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, इसकी बात ऐवान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐवान में बैठे लोग बार बार ये दावा करते हैं कि हम गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर बना रहे हैं। ये तमाम सियासतदान जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से, वो अपने मंशूर के अंदर गरीब की बात करते हैं। वो जब बरसर इक़्तिदार आ रहे होते हैं, अपने सियासी जलसों में लोगों से वादे करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर कर दी जाएगी, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान के हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। गरीब आदमी परेशान होता जा रहा है। पहले वो गरीब आदमी मटन और बीफ तो दूर, चिकन पे गुजारा करता था कि शायद अपने बच्चों को कुछ बोटियाँ खिला दूँगा चिकन की। अब हालात ये हैं कि लाहौर शहर में इस वक्त जो सरकारी रेट है वो 654 रुपये है। जो चिकन मुर्गी यानी जो फ़रोख्त हो रही है इस वक्त, लोग परेशान हो चुके हैं। किसी ने सोचा नहीं था, एक वक्त था जब बात की जाती थी कि सियासी जमातें कंट्रोल करती हैं। अब हालात क्या हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या वजह है, ऐसी क्या वजह बन गई कि जो मुर्गी है उसका रेट जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा। गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। इस वक्त हम मार्केट में आए, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। वैसे तो अमूमी तौर पर ये पूरी मार्केट है जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने आते हैं, लेकिन इस वक्त सब कुछ खाली आपको नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। ले लिया चिकन आपने? नहीं भाई, लिया ही नहीं? नहीं, वो 654 रुपये वो कैसे ले लें हम? गुजारा नहीं हो सकता ना। ये 654 रुपये, ये तो बड़े गोश्त को भी काट गया है, बड़े गोश्त को भी काट गया। ये तो अब गरीब की पहुंच से इतना दूर हो गया, अब तो बस गरीब का मरना बाकी रह गया और कुछ नहीं रह गया। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, मजदूरी है हमारी। कितने पैसे कमा लेते हैं? कितने कमा लेते हैं? जितने भी कमा लें, इस वक्त 2000 भी आदमी कमा ले तो घर नहीं चल सकता 2000 से। कुछ सब्ज़ी ले लें, टमाटर ले लें, कोई चीज़ ले लें, आप जितनी मर्जी चीज़ें ले लें, कोई ना कोई चीज़ फिर रह जाती है और रात को पूरा नहीं होता है। कैसे पूरा करे आदमी? तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 3 हैं मेरे। छोटे हैं? नहीं, बड़े हैं। तो ये तो गरीब आदमी की तो पहुंच में था ना चिकन। जी जी। दालें भी इतनी महंगी हो गई हैं। दालें तो पूछे ना, वो 450 रुपये, अब 500 रुपये किलो माश की दाल है। 500 रुपये किलो? 500 रुपये किलो माश की दाल है। चने की दाल 350 रुपये किलो है। ये चीज़ें, और सफ़ेद चने जो घरों में नहीं पकते, होटलों पे पकते हैं, वो 450 रुपये किलो हैं। वो 450? 450 रुपये किलो। क्या आदमी खाएगा, क्या करेगा? ये ऐसे ना मारे। इनको चाहिए एक ही दफ़ा हर घर में अपने आदमी भेजें, उनको शूट करें और ख़त्म कर दे गरीब आदमी को। ये रोज़ ना मारे, रोज़। लेकिन ये तो सारे लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये इनको गरीब को आगे मार दे, तो गरीब की बात करते हैं। हाँ जी, करते हैं ना, गरीब की नारा लगाते हैं। ये अवानों में बैठ के सिर्फ अपने मफाद और के गरीब को कहते हैं आओ हमारे साथ जेल भरो, देखे, आओ हमारे साथ लॉन्ग मार्च पे चलो। ये सब ये तो खास करके ये जो जब पीटीआई है ना, असल तो बेड़ागर किसकी तरफ से शुरू हुआ है। लेकिन अब तो हुकूमत पीडीएम नहीं, 1 साल में ये कुछ नहीं कर सकते। 4 साल में उसने क्या कर दिया है? 4 साल में उसने क्या किया? उसके हाथ में उसरा दे दिया। लेकिन आपने ले लिया चिकन? मैंने चिकन लिए नहीं, इनके साथ यूँ लिए ही नहीं। हमने प्रोग्राम बदल लिया है, लेकिन वो सब्जियों के भी रेट बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाह रही है। रमज़ान तो आ रहे हैं वैसे, लेकिन बंद कर लेना, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। गवर्नमेंट चाह रही है कि 1 महीना नहीं होना चाहिए रमज़ान का, 12 महीने रमज़ान के होने चाहिए। रोज़ा रखो, मैंने सेहतमंद हो जाएंगे। हाँ, सेहत हेल्दी हो जाएंगे। हाँ, भूख से मरेंगे। बहुत से लोग गरीब को खाने को मिल जाएगा। कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, ये जो इन्होंने बात अभी की है रमज़ान वाली, वो हर आदमी कहता है यार चलो मैं इसको रोज़ा खिलाऊँ, इसको ये खिलाऊँ, इसको ये खिलाऊँ। उस वक्त तो ये तो बात ठीक है, उस वक्त तो मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे। कोई हजरत उम्र फ़रूक जैसा आदमी आए, जिनको पता है कि दरिया गजला के किनारे कुत्ता भी अगर प्यासा रह गया ना तो उसका जवाब पूछा जाएगा। ये सही बात, जवाब नहीं देना। ये सब बात तो करते हैं, ये कुछ नहीं करते। इस टांग पे ये बैठे होते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ। इनकी ना लाइट जानी है, इनको एसी भी मिलनी है, गाड़ियाँ भी हैं। हमारे पास क्या है, अगले चौक में पेट्रोल खत्म हो जाए, बाद में सोचें यार शनाख्ती कार्ड रख ले, 70 रुपये का दे दे। ये भाई साहब, मैं आपसे आता हूँ, ज़रा बात करता हूँ। ये भाई साहब ने कुछ चिकन लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चिकन ले लिया आपने? नहीं जी, चिकन नहीं लिया, वो पोटे लिए हैं। वो लिया है? है नहीं, पोटे लिए। चिकन तो बहुत महंगा है। तो ये किस तरह मिले जी? ये 400 रुपये मिले। पोटे भी 400 रुपये? हाँ जी। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ये जी हमारे मुल्क में ये अमीरों के लिए जन्नत है ये मुल्क। नहीं, अब तो वो भी नहीं रहा। नहीं, अभी भी जो है हमारे अफसरशाही मुल्क में है, वो चाहे रेलवे हो, वापटा हो, PIA हो, उनके लिए जन्नत है। और गरीब आवाम के लिए ये इन्होंने जहन्नम बना दिया ये मुल्क।
कभी सोचा था कि 400 रुपए के पोटे ही लेके जाएंगे? नहीं जी, हमने कभी नहीं सोचा था ये। 400 रुपए की तो बंदा 2 किलो मुर्गी ले जाता था। 600 रुपये, 660 रुपये की हो गया और 160 रुपए, हाँ जी वो भी नहीं मिल रहा। 654 रुपए मुर्गी हो गई है। हाँ जी, और वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिल रहा नहीं, अकबरी मंडी से नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, उन्होंने स्टॉक कर लिए। ये और ऊपर जाएगा। हाँ जी, ज़ख़ीरा कर लिया रोक लो। जी। ये ऐसा क्यों करते हैं हम? इसलिए एक देखिए, एक तो महंगाई है, बिल्कुल है, हो रही है, सब मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी आ जाती है तो महंगाई डबल हो जाती है। पहले की जो कौमों में ना अजाब आए हैं ना, वो इसी वजह से ही आए हैं। किसी भी आप कुरान पाक पढ़ के देख लें, क्योंकि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से, बुराइयों की वजह से अजाब आए हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं तो ये सेंट्री का काम करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती। बच्चे कितने हैं आप? 4 बच्चे। पढ़ते हैं? हाँ जी। कोशिश कर रहे हैं पढ़ा लें उनको आगे? हाँ जी, ये 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक नहीं पढ़ रहा। एक नहीं पढ़ रहा, वो क्यों नहीं पढ़ रहा? बस वो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। कितना मुश्किल हो गया पढ़ाना, खिलाना, सब कुछ करना बाप के लिए। 3 महीने का बिल मैंने अभी नहीं दिया, ये मेरे बिल जेब में है। बिजली का हाँ जी, तीसरा महीना जो जा रहा है। नहीं दिया? हाँ जी, अब वो तो काट देंगे। तो वो काट देंगे। अब कोशिश कर रहा हूँ किसी से पकड़ के उधार शुदा। कितना बिल है? ये है तकरीबन 6,000 रुपया। बिल नहीं दिया आपने? नहीं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोग परेशान हैं। 3 महीने से बिजली का बिल नहीं दिया, बिजली कट जाएगी, लेकिन क्या करें, खाना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? हमारा बर्गर का काम, बर्गर शॉप। ये मिल ले लिया चिकन? नहीं, चिकन रेट खड़ा ही नहीं हो रहा है। 10 रुपये कस्टमर को बढ़ाते हैं, वो कहते हैं यार इतना महंगा कर दिया आपने। लेकिन हम कहते हैं चिकन वाला देखो, पेट्रोल देखो कितना महंगा। हमने किसी को मैरिज करना है ना, तो कहीं ना कहीं तो मैरिज निकलना है ना, लेकिन कस्टमर नहीं है। नहीं है कस्टमर? आपके पास भी कस्टमर नहीं है। तो आप तो यहाँ से लेके जाते हैं? वो लेके जा, बस 2 दिन में बेच लिया, 1 दिन में बेच लिया, ये हिसाब है। तो ख़राब नहीं हो जाता? नहीं, वो फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज कर? पूरी, हाँ जी। तो आप बर्गर का काम करते हैं? हाँ जी। बर्गर कितने का बेचते हैं आप? 110। पहले कितने का बेचते थे? पहले 50 का, 10 रुपये से शुरू करा हमने। पहले 50 रुपए का बेचते थे? बेचते थे हम बर्गर 10 रुपये का शुरू से। 10 रुपए का कब बेचते होंगे? तो बहुत 2001 में। 2001 तो चले बहुत पहले की हाँ बात जी। होगी ना। 50 रुपए का कब बेचते थे? ये तकरीबन 6 माह पहले। 6 माह पहले आपका बर्गर 50 रुपए का हाँ था। जी, फिर 70 का किया है। फिर 70 का हुआ, अब अब 110 का हो हाँ जी। गया, और कोई नहीं खा रहा? खाते हैं बहुत कम। कम हो गए लोग। हाँ जी, तो गरीब आदमी रोटी पूरी नहीं हो रही है। ये तो फजूल चीज़ें हैं ना, ये तो ज़ुबान का चस्का तो है। रोटी नहीं है। पेट भरने के लिए बच्चों के लिए रोटी नहीं है। लोगों के बातों, ये बर्गर, ये फालतू चीज़ें हैं, ये ज़ुबान का चस्का है। फिर आपका जिसके पास फालतू पैसा होगा लेकिन वही वो खाएगा ना। पर जुबान का चस्का आपके बच्चों के रिस्क से जुड़ गया ना। हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। लेकिन अगर लोगों को आटा नहीं मिल रहा, पैसे लेके फिर आटा नहीं मिल रहा, आटा ही किल जाता है। पहले कहते हम दशबाज की मुर्गी है जी, इसलिए महंगी हो गई है। अब किसकी मुर्गी आ रही है? अब तो हम दशबाज। इमरान खान उस पर डाल दे, इमरान खान को हाँ, एक दूसरे पे डालते जाते हैं। खीसे अपने भरी जा रहे हैं दोनों पार्टी हैं। जो भी यार अपना पेट पहले भरता है, अवाम का बाद में नहीं सोचता कुछ। अवाम के सिर पे बैठ के तीर चलाते हैं, अपनी जेबें गर्म करके साइड पे जाते हैं। वो कहते तूने करा, वो कहता तूने करा। हाल कोई भी नहीं कर रहा। ये अल्लाह ताला, अल्लाह रसूल के वास्ते अवाम का सोचो। अगर आपने रहना तो आपके बच्चे इसी पे पैदा हुए हैं, सबके बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, तो उन्होंने भी पले हैं ना। उनके नीचे गाड़ी है, गरीब आदमी के पास साइकिल नहीं है। जिसको आप पे मोटरसाइकिल थी उसने छोड़ दी है, खुदा बेच दी है। अल्लाह को रसूल को मान को, अवाम का सोचो, महंगाई का सोचो। इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा इंशाल्लाह। देना पड़ेगा, ये तो और बात दे ठीक रहे है। ये बात तो ठीक है। भाईजान इधर आए ना, जरा आगे आए, थोड़ा इधर आ जाए, सड़क से इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? रेलवे में हूँ। रेलवे निज़ाम ठीक चल रहा है? नहीं तनख्वाहें आ रही हैं? नहीं, लेट नहीं आ रही? 10 दिन पता नहीं लेट हो रही है। लेट हो रही हैं? कितनी लेट? 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। अपनी तनख्वाह पिछले में तनख्वाह मिली फरवरी में, तकरीबन 14 तारीख को मुझे मिली थी। 14 तारीख में। हाँ जी, और अब तक नहीं मिली। शेड को नहीं मिली, जनरल स्टोर की मिली। कल मिली तनख्वाह 12 दिन बाद इनको, IW को। हालात यानी बहुत ख़राब हो गए। हालात ऐसे ख़राब हो गए, हुक्मरानों को तो ख्याल चाहिए ना। वो तो रोटी खा रहे 3 टाइम। नीचे तब क्या सोचे ना, क्लास 4 का सोचे, सोचते नहीं क्लास 4 का। क्यों नहीं सोचते? नारा तो इसी का लगाते हैं। नारा क्या फ़ायदा यार, पाकिस्तानी इन्हीं को कहते हैं आओ हमारे साथ जेल भरो, इन्हीं को कहते हैं आओ हमारे साथ धरने पे चलो। मैं तो ये मशवरा दूंगा, चाहे वो शहबाज नून शरीफ लीग को, हो, चाहे उसकी- पीपल्स पार्टी हो, या PTI हो, सारी मेरा जमात मशवरा ये है कि मैं शहबाज शरीफ साहब की टीम को कहूँगा, इमरान खान पिछोड़ो, आवाम का कुछ सोचो। आवाम आपका मुंह देख रही है, कोई खुदा का खौफ खाएं। कोई महंगाई 400 रुपये का थोक का रेट है चावलों का। गरीब आदमी खाता था 500 रुपये किलो।
नहीं खा सकता, ये भी नहीं खा सकता। आलू खा सकता 30 रुपये किलो, टमाटर 30 रुपये किलो, यही खा सकता है। सरकारी मुलाजिम तो बिल्कुल परेशान है, सफ़ेद कुछ लोग हैं हम ना, अब किसका के रोएं हम? आपको अपनी दुख बता देंगे, आप तो हमारा कुछ नहीं कर सकते ना आप हमारा कोई राशन भर सकते हैं, ना आप हमको पैसे दे सकते हैं। सरकारी मुलाजिम को उनको चाहिए 50% तनख्वाह बढ़ा दें, महंगाई बहुत हो गई है। 200 रुपये लीटर पानी वाला दूध बेच रहे हैं, पानी वाला दूध वो साहब कहते दूध कि भाई हम पानी दूध देंगे 200 रुपये लीटर। सरकारी मुलाजिम क्या करे, वो तो दूध नहीं पी सकता, आलू खा सकता 30 रुपये किलो और टमाटर बिक रहा 30 रुपये किलो बस। इसके अलावा हर चीज़ आसमान पे लगी हुई है। मरियम से क्या है, टमाटर खाया, आलू खाया, मैं मानूँ, शहबाज शरीफ की आलू टमाटर खाया मैं मानूँ, हमारे दिल में घुस के देखो आग लग रही है, हमारे दिल के अंदर आग लग रही है। शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, तकरीरें बहुत करती है तुम, आओ गरीबों में आगे देखो उनकी पोजीशन क्या है। बच्चे नहीं पढ़ा सकते, यूटी के कॉलेज के अब ये यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया लड़के को गया, वह करे 1,70,000 जमा कराओ पहले 1 साल 6 महीने की फीस। सरकारी में बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। मैं कहा बेटा जी 10,000 रुपये काम करो जाके, तुम्हारे बस से बाहर है। आपका बेटा यूटी में दाखिला हो गया था? नहीं पैसे नहीं, मैं जमा नहीं करा सका। मैं दाखिला हो गया था? नहीं, आपने कहा पैसे नहीं है? नहीं, हमें वापस बुला लिया। और वेला फिर रहा वो, उसको शौक था कि मैं अभी आगे रेलवे का अफसर लगूँ, नहीं लग सकता, पैसे नहीं मेरे पास। 60,000 तनख्वाह मिलती है, मकान कट आके मेरे पास पीछे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। कि सही है लंडे की पहन रखी 100 रुपये की जैकेट, यही है बस। शहबाज शरीफ साहब कहते मेरा कोट 2 करोड़ का है, और भाई 2 करोड़ का था हमको दे दो, हम भी बेच के सारे मजदूर अपने घर राशन ही भर लें। शहबाज शरीफ साहब तवज्जो करो, बड़ी मैं बातें बहुत करनी जानता हूँ, आप थोड़ा सा अल्लाह खौफ करो, आओ हमारे अंदर आओ, देखो हमारे घरों की क्या पोजीशन है। बच्चों हमारे पास शलवार है तो कमीज़ नहीं, कमीज़ शलवार नहीं है, एक टाइम रोटी खा रहे हैं रेलवे सरकारी मुलाजम, कुछ भी नहीं है पल्ले इनके, वो बच्चे नहीं पढ़ा सकते। सवारी एक छोटा सा क्वार्टर है उसके 10 जी रह रहेंगे, स्कूल की फीसें ही कम से कम माफ़ कर दो, ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीसें माफ़ कर दो। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप कितना परेशान है लोग यहाँ पे, और ये रेलवे के मुलाजिम अपना दुख बयान कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चिकन लेने आए हैं? हाँ जी, चिकन लेने आए। रेट देख लिया आपने? बहुत ज़्यादा। क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं, वो ज़्यादा चाहिए था कहीं देने के लिए ना जी, ज़्यादा चाहिए था, मैं वही रेट चेक कर रहा हूँ। हिसाब किताब कर रहे हैं? हाँ जी 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 मुश्किल हो रहा है ना? जी जी जी। क्या हालात चल पड़े भाई? बस बहुत बुरे हालात हैं। क्या करते हैं आप? मेरा हाल रोड पे बिजनेस है LED TV का। काम ठीक चल रहा है आपका? बस अभी आजकल तो नॉर्मल ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं। LED TV महंगे हो गए? हाँ जी, काफ़ी महंगे। बहुत महंगे हो हाँ गए? जी जी। खरीदार नहीं आ रहा? खरीदार वो एकदम गायब हो गया मार्केट से? जी ऐसे ही है। क्योंकि पहले तो एक रुझान चल पड़ा था ना, हाँ जी लोगों की ज़रूरत भी है, लोग लेना भी चाहते हैं, हाँ जी हाँ लेकिन वो गायब हो गया मार्केट से। जी बिल्कुल। फिर अब आपका सर्कल कैसे चल रहा है? बस थोड़ा बहुत चल रहा है काम, जो जैसे यानी कि लाहौर से बाहर से कस्टमर आता था वो अब कम हो गया ज़रा। लोकल कस्टमर है वो भी आ जाते हैं, ठीक है, गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। भाई क्या रेट है? 640। क्यों इतना महंगा? मुर्गी तैयार नहीं है, फार्म में से गाड़ियाँ खाली आ जाती हैं, तैयार नहीं है मुर्गी, इसकी वजह से रेट बढ़ता जा रहा है। तैयार नहीं हुई मुर्गी? क्या हुआ क्या है? फार्म पे गाड़ियाँ जाती हैं, खाली आ जाती हैं, कहते हैं माल ही नहीं मिला। वजह आपको पता लगी है? क्या वजह क्या है? भाई के पास भाई, बड़े भाई के पास आइए। हाँ जी, बड़े भाई से पूछते हैं, ये हमें बताएं कि क्या वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है मुर्गी क्यों इतनी महंगी हो रही है? माल पीछे तैयार ही नहीं है, फार्म खाली है। वो कह रहे हैं सोयाबीन नहीं मिल रहा कराची से, वो सोयाबीन आएगी, फीड बनेगी, मुर्गी तैयार होगी तो मार्केट में आएगी। फार्म खाली पड़े हैं सोयाबीन किधर गई? तो वो छोड़ ही नहीं रहे कराची में। मैं 2 माह से तो बंद पड़ा हुआ होता है सारा सामान, वो चाहे ख़राब हो जाए, वो माल आएगा, मुर्गी तैयार होगी तो मार्केट में आएगी ना। इस वक्त वो फार्म खाली पड़े हैं, इस वजह से महंगी होती इससे मुर्गी महंगी होती जा रही है। है। आपका कारोबार कितना मुतासर होगा? 50% भी नहीं है, गाह की कोई नहीं है, देख लें आप। तो आपसे परेशान हो गए, यहाँ तो रश ही रश होता था, अब हूँ का आलम है, देख लें, कोई है कोई नहीं है यहाँ पे। महंगाई की वजह से कुछ नहीं, ये आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कौन सोचेगा मुल्क के लिए? सिर्फ ये सोच रहा सीट की सबको पड़ी है, आवाम की कौन सोचेगा? गरीब आदमी का क्या बनेगा? जो एक तो हालात आ रहा है बंदा 1000 दिहाड़ी कमाने वाला, वो घर में कैसे 3 बच्चों को पालेगा? मुझे बता दें आप। 1000 और हालांकि अच्छी कमाई होती थी एक वक्त। जी 1000 वो नहीं पाल सकता। कैसे गुजारा होगा? नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? छोटे भाई क्या हाल है? ठीक मैं ठाक। ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? हाँ ले एक लिया तो चिकन आपने? हाँ नहीं चिकन नहीं लिया। क्या लिया पहले ये बताइए। मैंने तो आलू लिए, अदरक लिया, टमाटर की तलाश में हूँ। ये जो चिकन है ना, देखिए एक तो समझ आती है कि पोल्ट्री की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो मन मर्जी करती है, माफिया बैठा हुआ है,
मर्ज़ी से रेट ऊपर करते हैं, मर्ज़ी से रेट नीचे लाते हैं। अगर हम सारे जो है ना खुद कोशिश करें 2 या 3 जो मुर्गी हैं अगर हम घर में पालने की कोशिश करें ना, चूज़े से ले छोटे से लेके बड़े तक, तो मेरे ख्याल में ये जो है इनकी हम काफ़ी हद तक जो है ना ये ज़रूरत कम हो जाएगी। लॉबी तोड़ देंगे। हाँ, लॉबी भी तोड़। इमरान खान साहब ने कहा तो था, आपने क्यों नहीं पाले? यही बात मैं करने आया था कि वो बंदा जो बात करके गया ना कि यार आप मुर्गियाँ पालो, कट्टे पालो, वो चाहता था कि घर घर पोल्ट्री हो, ठीक है, घर घर छोटी छोटी इंडस्ट्री हो, ताकि ये मुल्क तब तरक्की। अब हर बंदा कहता है यार मुझे कपड़े भी ना गंदे करने पड़े, ठीक है, मैं साफ़ सुथरा, बाहर जब जाता कहता है महंगाई बढ़ी, ठीक है, खुद कुछ नहीं करता, खुद कुछ नहीं करता ना। ठीक है, शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। हाँ जी भाई, अगर हम खुद कोशिश ठीक है। हाँ जी, ले लिया चिकन तो लिया नहीं है, फिर हमारी वहाँ पे अपनी, ये सब कहते हैं महंगाई होगी, महंगाई कहाँ से हुई है? कोई नहीं महंगाई, हमारे पास पैसे ना आना होते, हमने बाइक मेन पे निकल, हमारे पास पैसे हैं तो हम ले जा रहे चीज़, कोई महंगाई नहीं हुई। एक गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों की, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़ी ब्रेक वेक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें महंगाई की, लोग परेशान हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या लेने आए हैं? फ़िश लेने आए थे इधर, लेकिन गोश्त भी देखा है, रेट बहुत ज़्यादा है अभी, क्या करें, महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़ दी हुई है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। तो शुक्र अदा करना चाहिए उसका हर हाल में, लेकिन हालात क्या हैं? हालात यही हैं कि आजकल का दौर है कि घर के जितने फ़र्द हों उतने कमाने वाले हों तो फिर ही गुजारा होता है। एक बंदे पे गुजारा? एक बंदे पे कभी भी नहीं हो सकता। एक बंदा क्या करेगा, रोटी पूरी करेगा, बच्चों के। तो आपके घर में कितने कमाने वाले हैं? अकेले ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही हूँ। और लोग कितने हैं खाने वाले? माशाल्लाह 6 जने हम लोग। 6। सबका बोझ आप पे है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब आपने संभालना है? जी जी। अम्मा जी से बात करते हैं, वो बताएंगी हमें सही दास्तान। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसे घर का मैनेज कर रही हैं? अल्लाह शुक्र है, बच्चे कमाने रहे हैं उसी। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत सस्ती, बहुत ज़्यादा है? नहीं सस्ती है। सस्ती है? नहीं हम कहते हैं ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं है तो सस्ता कहना, अगर मजबूरी है लेनी पड़ती है। हाँ, लेनी पड़ती है, मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात, बहुत मुश्किलात। ये बात है कि हमारे आदमियों को दवाइयाँ भी नहीं मिलती, इतनी महंगाई है। दवाई भी महंगी होगी ना? दवाइयाँ भी महंगी हो गई। अगर इमरान खान सिर्फ महंगाई को कंट्रोल कर लेता ना, उसके जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं था इमरान। बस ये में से महंगाई कंट्रोल नहीं, इसलिए ये फेल हो गया है। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, शुक्रिया आपका। इन लोगों की बातें लोग बता रहे हैं कि अब मुश्किलात है, ये हालात आप देखें इस वक्त मार्केट के आपको हालात नज़र आएंगे कि आपको खाली मार्केट नज़र आ रही है, लोग गाहक जो है वो बहुत कम है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे भी एक भाई हैं। भाई कैसे हैं आप? शुक्र, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? ग्लासेस की शॉप पर। कितने पैसे कमा लेते हैं? 1000-1200 रुपये। ये चिकन आपने लिया है जी। किस तरह रेट लगा? 650 रुपये। 650? बहुत महंगा नहीं? बहुत ज़्यादा, बड़ी मुश्किल होगी। बहुत ज़्यादा। तो आप 1000-1200 अगर कमाते हैं तो ये इतना महंगा रेट, पेट्रोल पे बाइक भी आप पेट्रोल, कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह पाक ही चला रहा है, बस शुक्र। तो उसी की ज़ात है, उसने चलाना है, लेकिन फिर भी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। कोई रिलीफ नज़र आ रहा है कहीं से? बिल्कुल भी नहीं, किसी की तरफ से कोई रिलीफ नहीं। कहीं से भी? कहीं से भी। दावे तो सारे करते हैं रिलीफ देने के। बिल्कुल इसी तरह देता कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ ग्लासेस महंगी कर दी हैं आपने? जी। ये भी महंगी हो? बिल्कुल। ग्लासेस तो बंदा मजबूरी में लेता है, जिसकी नज़र कमज़ोर हो जाए, ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। वो ये होता था कि लोग फैशन के लिए भी ले जाते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं। अब सिर्फ जो इंसान को ज़रूरत पड़ रही है उस मौके के ऊपर आ रहा है ग्लासेस लेने की। तो वो अब एक आम ग्लासेस, नॉर्मल ग्लासेस कितने की होती हैं? नज़र पहले ये होता था कि नॉर्मल ग्लासेस 600-650 रुपये में बन जाती थी। विदाउट ग्लासेस, शीशे के बगैर? नहीं, विद ग्लास। विद ग्लासेस? विद ग्लास। अब जो है वो वही ग्लासेस जो है कम से कम 1000 पे 1200 रुपये में चली गई। डबल हो गई? डबल रेट हो गई। तो वो जो गरीब आदमी खास तौर पर आता है इस टाइम वो कहाँ से क्या करें, कुछ भी कोशिश कर रहा होगा कि जो टूटी है वही चला, उसी को चलाए। इसी तरह ही वो कहते हैं इसी को मुरम्मत वगैरह कर दो, यही से गुजारा कर दो हमारा।
और आपका काम बहुत मुतासर हो गया? बहुत ज़्यादा, आधा भी नहीं रह गया। आधा भी नहीं रह गया? नहीं रह गया। कितने लोग हैं दुकान पे जो काम करते हैं? 4 लोग हैं। तो क्या क्या सोच क्या चल रही है? बस अल्लाह पाक के भरोसे चल रहा है मुल्क भर से, अल्लाह पाक करम कर दें अपना, लेकिन और कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि कोई ऐसा हो। महंगाई ने जो है वो हर इंसान को जो है ना ख़त्म कर दिया हुआ है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप, ये भाई साहब की ग्लासेस का दुकान है और कह रहे हैं कि काम नहीं चलता, वहाँ पे जॉब करते हैं, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल से निज़ाम चल रहा है यहाँ पे। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन आपको मनाज़र दिखाएंगे कि सब्ज़ी की दुकानें भी यहाँ पे मौजूद हैं। सब्ज़ियों के जो रेट हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज़ ख़बरें सामने आती है कि सब्ज़ी की जो कीमतें हैं उनमें भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और लोग परेशान हैं। ये दुकानदार हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि इनका काम कितना मुतासर हो गया, कैसे चल रहा है काम, क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ना शुक्र है अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? काम बस डाउन ही है, हालात ऐसे हो गए हैं तो काम कैसे चलेंगे? इतनी महंगी मुर्गी में काम तो नहीं ना चलते। सरकारी रेट क्या है वैसे? सरकारी रेट आया है 654 रुपये। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, बहुत हाई रेट है। क्यों होगी इतनी महंगी? सर हर चीज़ तो महंगी है, फीड महंगी है, चूज़ा महंगा है, फार्मर माल नहीं डाल रहा। तो आपकी कितनी बचत होती है? हमारी बचत तो हम तो लेस बेच रहे हैं 14 रुपये। हाँ जी, सिर्फ गाहक ना होने की वजह से। आप गाहक हैं जी? जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं बस बिजनेस। कैसा चल रहा है बिजनेस? बस शुक्र अल्लाह का चल। मुर्गी आप लेने आ गए? हाँ जी जी। रेट कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा रेट बहुत ज़्यादा रेट। क्या चल रहे हैं हालात, क्या हो रहा है मुल्क में? मुल्क में आपके सामने ये जो हो रहा है, हम लोग तो डॉलर के पीछे लग के अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। क्या करें? क्या करें कि जान छोड़। आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? मैं लोहे का। आप लोहे का बिज़नेस करते हैं, आपके ख्याल से क्या करना चाहिए, कैसे मईशत ठीक होगी? हमें बस मईशत, हमें तो अपने पैसे की समझ नहीं लग रही कि हमारा पैसा जो ख़त्म ही होता जा रहा है, जो कारोबार में लगाया हुआ है। और अब ये तो हुकूमत को पता है उन्होंने कैसे इसको नीचे करना है, कैसे हमें और डॉलर का बता के जी डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर नीचे चला गया। अब तो डॉलर काफ़ी नीचे आया है, 276 से 261-62 पर आ गया, नीचे भी आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई महंगाई तो कम नहीं हो रही। हाँ जी, महंगाई कम नहीं हो रही। नहीं, डेढ़ से 276-70 पे वो कम थोड़ी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, ये नहीं है। देखिए अल्लाह करे कोई बेहतर स्वभाव पैदा हो जाए। लेकिन सियासी जमातें तो लड़ी जा रही हैं, ठीक कौन करेगा? अल्लाह। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। ये तो आपने बात ही ऐसे कर दी, इसमें तो आपने ऐसी की बात कर दी कि इसका कोई बंदा इस पर कोई बात भी नहीं कर सकता। हमारे साथ है अफ़गानिस्तान, उसका डॉलर का रेट क्या है आपको पता होगा, हमारा क्या है, हम साथ साथ ही हैं। उन लोगों ने उनके एसेट्स फ्रीज हैं। एसेट्स उन लोगों ने 10 साल मुश्किल में गुजारे हैं, जो पिछले गुजारे हैं। ठीक है, अब आके देखें वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इनको भी चाहिए कुछ स्टेप लें, ऐसा स्टेप लें जिससे कि हम कहें कि हम डॉलर शॉलर ये वो सब को गायब करें। ठीक है, अल्लाह बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, लोगों की और लोगों की मुश्किलात हैं जिसके बारे में वो आगाह कर रहे हैं। ये पूरी मार्केट है जो आपको नज़र आ रही है, लोग खाली बैठे हैं, अपने रेट कम किए हैं कुछ कि यहाँ पे सिलसिला चल सके। क्या हाल है भाई, ठीक हो? गाहक कोई नहीं। क्यों? महंगाई आप देखो कितनी ज़्यादा है। ज़्यादा महंगी होगी ना जी। गाहक ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, गाहक ही नहीं आ रहा जी। ये मुश्किलात है लोगों की। यहाँ पे आगे ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे आगे आपको सब्जियाँ भी मिलेंगी, लेकिन लोग परेशान हैं। कोशिश करते हैं और लोगों से भी बात करें, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात करें महंगाई की और महंगाई की सूरत हाल की। यहाँ पे इस वक्त गड़ी शाह में भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या रेट चल रहा है, किस तरह फ़रोख्त हो रहा है। कैसे हो भाई? ठीक ठाक। क्या रेट है? 654 रुपये। तो बहुत ज़्यादा है यार, पीछे से महंगा हो गया होगा। बहुत ज़्यादा पीछे से महंगा हो गया है। क्या वजह क्या है? अब वजह ये है कि पहले तो जब रेट ऊपर होता था कहते थे हम दशबाद के फार्म है, आप इनके फार्म है। कहने का मतलब ये हमारा नुकसान है, कारोबार डेड हो गए हुए। डेड 26 किलो माल है, ये पर्ची है मेरे पास, पर्ची दुकान का। सुबह का 26 किलो माल तुड़वाया है, सिर्फ यही 26 किलो में क्या बेचा होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बेचा। ये 26 किलो है, ये देखो, ये है, कुछ भी नहीं बेचा। इसमें दो दुकान के जो 2 भाई हैं, हमें दुकान का किराया निकालना है, 30,000 रुपये दुकान का किराया, कैसे करेंगे? इसी वजह से बहुत परेशान है। गाहक लड़ता नहीं है? गाहक क्या करेगा ज़्यादा, 200 की 2 बोटी देखता परेशान हो जाता है।
200 की 2 बोटी हैं। और जाहिर है 200 में ये गोश्त चलेगा। ये देखो 90 रुपये का ये पीस बन रहा है, इसकी क्या बोटियाँ बनेंगी। हर बंदा परेशान है। रात हो गया जी। यहाँ पे कुछ लोग खरीदारी भी करने आए हैं, गोश्त लेने आए हैं आप? जी बहुत महंगा हो गया है। हाँ जी, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। पहले कहाँ 300 का आता था, अब 650 का हो गया। तो आप पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी मैंने प्री-9 करनी है। और अब्बू क्या करते हैं आपके? मेरे पापा चेयरमैन है। कहाँ पे? यहाँ पे आगे बाजा लाइन। काम क्या करते हैं? काम पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो कमाते हैं, पैसे कहाँ से लाते हैं? वो शोरूम में भी काम करते हैं। शोरूम में भी काम करते हैं, ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोगों की परेशानी है, मुश्किलात हैं। ये बांजी भाई कैसा चल रहा है काम? बस मंदे ही हैं भाई। मंदे हैं जी। ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। कहा हाँ जहाँ 200 किलो माल बेचते हैं वहाँ 50 किलो बिक रहा है अब। वो भी बड़ी मुश्किल से रात के 10-11 बज जाते हैं करीब। 10-11 बज जाते हैं। 50 किलो बिकता है। 50 किलो बिकता है। पहले कितना बिकता था? पहले 200-250 किलो। 200-250 किलो बिक जाता था। 4 बजे फ्री होकर घर चले जाते थे। अब रात के 10 बज जाते 50 किलो माल। बैठे रहते हो इंतजार में? इधर ही कोई तो आएगा। कोई नहीं आता। कोई तो आएगा। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, और लोग परेशान हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? ये क्या सूरत हाल है महंगाई की? बहुत ज़्यादा है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये लोगों से बात करते हैं और रिक्शे वालों से भी बात करते हैं, पूछते हैं क्या हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं आजकल। गैस महंगी होगी बहुत। कितने की मिल रही है? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। किराया सवारी ज़्यादा दे रही है? किराया सवारी लड़ती है, सवारी किराया क्या देना है, सवारी लड़ रही है जी। गोश्त भी बड़ा मुर्गी का महंगा हो गया है। गोश्त बस अब क्या करें, हर एक के लिए है ना, परेशान करके रख दिया है। परेशान हो गए जी। कमाई नहीं है और लोगों की मुश्किलात ज़्यादा हैं। आम आदमी जो है, मार्केटों की सिचुएशन ये है कि आप दुकानदार से बात करेंगे तो वो भी परेशान है, आप ख़रीदार से बात करेंगे वो भी परेशान है। अलबत्ता ख़रीदार मार्केट में उस तरह मौजूद ही नहीं है। आप दुकानों पर देख लें, हम आपको दुकानों की हालात दिखा रहे हैं, लोग मौजूद नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें महंगाई की, लोगों की मुश्किलात की। गरीब आदमी परेशान है, मुसलसल परेशान होता जा रहा है। मुर्गी जो है वो तकरीबन 650 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। लोग परेशान हैं और उनकी परेशानियों में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सब्ज़ी है वो महंगी है, हालात जो है वो ख़राब है, लोग आदमी परेशान है। कैसा चल रहा है काम? काम कैसा चल रहा है? गाहक आ रहा है? आ रहा है के पास गाहक आ रहा है जी। और ये बहुत ज़्यादा निज़ाम इनका ठीक चल रहा है। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं भाईजान क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है जी। कैसा चल रहा है निज़ाम? निज़ाम ऐसे ही है, महंगाई के दौर जा रहा है। बहुत ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा है तो मेरा मतलब लोग तो बोलते नहीं, कल भी जा रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पै रहा है। फ़र्क पेगा तो फिर है ना, फ़र्क वाला निज़ाम नहीं आया ना, कोई फ़र्क नहीं पै रहा। निज़ाम नज़र आ नहीं रहा ना। निज़ाम नज़र आंदा हो तो फिर बंदे ने महसूस होंगे कि यार हर शहर में कोई ना कोई फ़र्क है, थोड़ा बहुत मार्जिन कम है। तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, कोई नज़र आए तो बंदा फिर बर्दाश्त भी करता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बर्दाश्त तो बाहर होगी। ऐसे रहे हैं, ऐसे रहे हैं। गाहक आ रहे हैं तो कोई खाना तो फिर हर बंदे की मजबूरी है ना। ढिड लगा, जो ढिड ना लगा तो कौन कमान जाता? कोई भी नहीं कमान जाता। ढिड की खातर इंसान को करना पैंदा वा। औखा होके भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल करना है जी, खाना तो है। हाँ जी, जिंदा तो रहना है। बिल्कुल। बच्चों को भी कमा रहा वा जब 5-4 पिछे खा रहे हैं, वो वास्ते तो होर ज़्यादा मुश्किल है ना। तो 700-800 रुपया दिहाड़, 1000 रुपया भी दिहाड़ी हो तो कोई फर्क नहीं पैंदा उसदे नाल। देखो 1000 च तुसीं की लोगे, घ्यो दा ला लोगे, 2 किलो चीनी लै लोगे, पैसे पूरे हो जाते हैं। कुछ भी नहीं आता है गल, मुक्त हो जा रहे हैं। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप। लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मार्केट के हवाला आपको नज़र आ रहा है कि लोग मौजूद नहीं है, लोगों के कारोबार चल नहीं रहे, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का ठीक है, शुक्र मालिक का। क्या काम करते हैं? मैं तो यार ये दोस्त है, इसके पास आके बैठा हूँ, फल की रेहड़ी लगाई हुई है। वैसे करते क्या हैं?
मैं पेंट का काम चल रहा है? नहीं, काम चल रहा हो तो इधर बैठे हूँ। ये बात भी सही है, चल रहा तो काम पर होते हैं। हाँ जी, यहाँ ना होते। हाँ जी। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई आपको पता ही है कि अब आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है महंगाई ने। सांस लेने के भी अनकरीब पैसे होंगे। 650 रुपये किलो मुर्गी का सोचा था कभी आपने? इंतहाई देखो ना, अफसोसनाक खबर है। जिसका ना माँ है ना बाप है, फिर भी इतनी महंगी है। 650 रुपये किलो। 650 रुपये किलो। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो समझ लो सांस लेने के लिए पता नहीं अल्लाह ताला से दुआ करता है, सांस मिल जाती है उसको फ्री में। बाकी सब चीज़ों के पैसे बंदे का बस है तो उस पर भी टैक्स लगा। टैक्स लगे, हुक्मरान लगाते हैं भाई, अवाम कहाँ से लगाती है? अवाम का जीना मुहाल किया हुआ है हुक्मरानों ने। आपस में लड़ी जा रहे हैं। हाँ जी, वो उसको कहता है चोर, वो उसको कहता है चोर। दोनों एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। अवाम तमाशा देख रही है। बोझ सारा अवाम, बोझ भी अवाम पे। वो बोझ भी अवाम पे ही है, दबती जा रही है। हाँ जी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ नज़र नहीं आ रहा। काम मिल ही नहीं रहा आपको? नहीं, ये तो अल्लाह ताला ही है जो निज़ाम चला रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन आप पेंट का काम करते हैं, काम मिल ही नहीं रहा। नहीं भाई, मटेरियल इतना महंगा है। लोग कहते हैं कि मटेरियल लाएं, आपको मजदूरी दें, क्या करें? इसी वजह से काम बंद है। इसी वजह से काम रुक गया जी। ये लोगों की मुश्किलात है जिस पे लोग बात कर रहे हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत? शुक्र मालिक का। कैसे चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहा है? हाँ जी, शुक्र मालिक। महंगाई होगी? महंगाई बस, हाँ जी, हो गई महंगाई, बहुत महंगाई। जूतियाँ महंगी होगी? सब कुछ महंगा है, जूतियाँ बड़ी बात है, हर चीज़ महंगी हुई है। कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? ये अल्लाह ही है जो निज़ाम चला रहा है। शुक्र तो इसमें तो कोई शक नहीं है और हर हाल में उसका शुक्र अदा शुक्र करना। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हकीकत क्या है? है यहाँ पे मुर्गी 650 की होगी है। हाँ जी, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भैया। तो आप अपने बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह एक बेटा है। एक बेटा है, पढ़ता है? हाँ जी। उसकी फीस भी देनी है, खिलाना भी है, ये मुश्किल हो गया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ही हो गया। बस शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा करना चाहिए। बाबा जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रब्बिल आलमीन। कैसा चल रहा है काम? मेरे रब का शुक्र है। तो शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन महंगाई की क्या सूरत कोई है? महंगाई नहीं है। ठीक है साहब। जी वाह। किसी वज़ीर ने कहा है कि नमाज़ें पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, मुश्किलें आसान हो जाए? किसी ने कहा है? इसका जवाब दे मुझे बस, और मैं कुछ नहीं पूछता, ना मैं कहता हूँ कुछ। अल्लाह को याद करो। शहनशाह ईरान का क्या हाल हुआ? उसको कब्र में दफनाने की जगह नहीं मिली ईरान में। कहाँ दफनाया उसको? क्यों? बेहयाई बहुत हो गई थी। हमारे मुल्क में याशी बहुत हो रही है, कोई बात नहीं। कारोबार कैसा है ये पूछ रहे हैं आप? हम कह रहे हैं हाँ, कुछ हाल ही नहीं है मुल्क का। आप कह रहे हैं ठीक है। किसी वज़ीर ने कहा है कि नमाज़ें पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो? किसी ने कहा है? बस मुझे सीट दे दो, वो बता मुझे सीट दे दो, यही कह रहा है। बस यही लगा, बस चल रहा है। ये लड़ाई चल रही है। तो चलने दो, फिर मुल्क चला जाएगा, चला जाए। ये तो लड़ रहे हैं, लड़ते रहने। ये तो गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि मुल्क नमाज का पता नहीं किसी को, बस सीटों के ऊपर फिक्र लगी हुई, सीटें मिल जाएँ बस। नवाज शरीफ हैं या जरदारी हैं या ये बैठे हैं, ये कोई भी है, हमारा कोई ख़ानदान रिश्तेदार नहीं है। हम चाहते हैं कोई भी आए मुल्क को संभाल ले। मुल्क कोई संभालने वाला नहीं है। कोई संभालने वाला कोई संभालने वाला नहीं मुल्क को। मुल्क का खैर है कोई? बोल रहे हैं, आपको जवाब है मुल्क को संभालने वाला कोई? नजर ही नहीं आ रहा। बस फिर जो लगा ठीक लगे हमें। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और लोगों की परेशानी है। भाईजान कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? सैलरी है 25। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल, बहुत महंगाई है। कोई सस्ती सब्जी मिली है? नहीं, और प्याज ही 160 पूछा, अभी 160 रुपये बताया। अभी भी 160 है? हाँ जी। या तो गोश्त भी मुर्गी 650 होगी। हाँ जी, बहुत जो है ना, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं लोग, बहुत परेशान। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा भी कोई नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही गड़ी शॉप। तो गुजारा कैसे हो? गुजारा घर कैसे चला रहे हैं? बस अल्लाह ही चला रहा है, मैं नहीं चला रहा, अल्लाह ही चला रहा है। ये तो उसी का कमाल है। हाँ जी, उसी का कमाल है बस, कि ये चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वरना हकीकत में तो नहीं, बस मर गए हैं हम लोग, मर गए हैं बस, गरीब आवाम मर गई है। बिल कितना आया? बिल पिछला आया था 8000 रुपया। 8000? हाँ जी, 8000 सर्दियों में भी? हाँ जी, ये पिछला 8000 दिया, ये अभी पिछला। तो घर किराए का है? नहीं, घर शुक्र अल्लाह का। चलो ये शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर अपने
ठीक है, शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और लोगों से बात करते हैं। बुजुर्गों की हाल है ठीक है, तबीयत से की करते हो? नौकरी कर दी। कितना को पैसे कमा लेते हो? मुझे है 50-60 हज़ार कमा। गुजारा ठीक हो रहे हैं? बहुत गुजारा हो गया या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? महंगाई तो फिर है ही, गुजारा तो करना की करिए। कितने बच्चे ने? 6 बच्चे। 6 बच्चे माशाल्लाह। पढ़ते ने? हाँ पढ़ते हैं। किस तरह फिर निज़ाम किस तरह चल? बस निज़ाम गुजारा करने के 2 बच्चे बाहर काम करते हैं, 15-15 हज़ार हो जाते हैं, बस गुजारा कर। 2 बच्चे काम करते हैं। हाँ इस तरह फिर सर्कल चल रहा है। सर्कल चल रहा है। तो उन्होंने नहीं पढ़ाया? छड़दा हालात बस नहीं गुजारा। 2 बच्चे पढ़ाई छोड़ दी जी, हालात इसके साजगार नहीं थे। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं, मार्केट का हाल आपको दिखाते हैं, हमारे साथ है। लोगों से बात कर रहे हैं जी, पूछ रहे हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र भाईजान ठीक। बड़ी शॉपिंग कर आ रहे हैं भाई कि ईद आ रही है, चीज़ें महंगी हो नहीं है, पेपर और महंगी हो जाती है। क्या काम करते हैं? मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? 35-36 हज़ार मिल जाता है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। हालात कैसे हैं मुल्क के? दिन दिन ख़राब ही हो रहे हैं। ख़राब हो रहे हैं। महंगाई फुल 600 का घी बन वो भी शॉर्ट हो गया, मिलता नहीं भैया। क्यों नहीं मिल रहा? 2-3 दुकानें ने कहने ईद आ रही है। 600 का घी, 650 की मुर्गी। जी ऐसे ही। 300 की दाल, बिल वो भी 300 का पेट्रोल। बिल कितना आ रहा है? भाई मैं बन कोई ऐसे में तो घट ही आ रहा है। सर्दी तो थोड़ा मौसम ठीक है। अगर पक्के चल जाते फिर आएगा 3500, 3000, 4000 थले बिल नहीं आता। फिर इतनी दुकान में गुजारा कैसे हो रहा है आपका? बस भाई ने घंटा मगरी नमाज पढ़न जाइए, उदो पता चल जाती है, 12 बजे चल जाती है, फिर 1 बजे आ जाती है। लोड शेडिंग हो रही दबा के। ये होर होनी है, क्योंकि पक्के चल पे भाई। गर्मी आ गई तो और हो रही है, मुश्किल हालात हो गए। मजीद भाई बहुत अगे खराब होने, बत्ती लभनी नहीं। बत्ती नहीं लभनी? कदे AC भी ला के बिल आना, उन्हें कहना मीटर घटा दो, हो रही है। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं जी। ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। 7 दिन तनख्वाह मिली, पूरा हफ्ता टपा के फिर तनख्वाह देते हैं। कौन से महकमे में है? रेलवे में। कुछ की 14 को आ रही है, कुछ की 28 को भी आ रही है, आपकी तो फिर 7 को आ रही है। तो पूरे हफ्ते बाद जाके तनख्वाह देते हैं। ये लोगों की मुश्किलात है जी। हमें रेलवे के एक और भी मुलाजिम मिले, वो कह रहे थे 14 तारीख को तनख्वाह आ रही है, कह रहे 7 तारीख को तनख्वाह आ रही है। रेलवे का सर्कल भी जो सैलरी का वो डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, जिस आदमी से बात कर रहे हैं वो परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, ख़रीदार भी परेशान है। वो तमाम लोग हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं, सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो आपसी लड़ाई ख़त्म करें, मुल्क की हालात बेहतर करें। लेकिन उनको अब उनसे भी उम्मीदें टूटना शुरू हो चुकी हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जाएंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि मुर्गी 700-650 रुपये टच करेगी, लेकिन वो भी लाहौर शहर में और पाकिस्तान में हो गया। घी फिर महंगा हो गया, लेकिन अभी भी दस्तयाब नहीं है। आटे के लिए लोग पैसे लेके लाइनों में लगते हैं, फिर नहीं मिलता। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग कह रहे हैं कि अब हम आवाज़ भी उठाते हैं तो हमारी आवाज़ सुनाई नहीं जाती, सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हमारा ये भी दिल नहीं करता कि हम बेहिस होकर बात ही ना करें। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा, लोगों को 2 वक्त नहीं, 1 वक्त नहीं, 2 वक्त की रोटी मिलेगी। क्योंकि 3 वक्त की रोटी खानी है, लोग 2 वक्त पे पहुँचे और अब 1 वक्त पे पहुँच चुके हैं। हालात इतने लोगों के लिए साजगार नहीं रहे। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आशा प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।